हेलो गाइस, तो मैं बात करूंगा आज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट कितने तरीके के होते हैं। मैंने मेरा कैरियर में 4 ही तरीके के स्टूडेंट्स देखे हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो मैंने मेरे हिसाब से डिफाइन किया, जरा समझो। ये मेरा अनुभव है, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो कैटेगरी ए, ये कैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर से पहले चलते हैं, यानी कि टीचर के पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लेते हैं। इनको जो भी समझ आया, जितना भी समझ आया, वो एक अलग बात है, लेकिन टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ लेते हैं। कैटेगरी बी कैसी होती है? जो टीचर के साथ में पढ़ते हैं, यानी टीचर ने पहला चैप्टर पढ़ा, इन्होंने भी पहला चैप्टर पढ़ लिया। टीचर ने सेकंड चैप्टर पढ़ा, इन्होंने भी सेकंड चैप्टर पढ़ा लिया। ये सी, कैटेगरी सी, ये कैसे स्टूडेंट होते हैं? बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब जब टेस्ट आएंगे, यूनिट टेस्ट आएंगे, एग्जाम आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे या बोर्ड का एग्जाम आएगा, तब पढ़ेंगे। ये वो बच्चे हैं। कैटेगरी डी, ये वो बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़ते, न टीचर से पहले, न टीचर के साथ में, न टीचर के बाद में, ये कभी नहीं पढ़ते। अब जरा देखते हैं ये 4 तरीके के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका हाल क्या होता है और इनके अंदर में क्या भावनाएं होती हैं, वो हम समझने जा रहे हैं। तो पहला कैटेगरी ए, जो टीचर से पहले पढ़ लेते हैं, टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ लेते हैं। ये किस टाइप के बच्चे होते हैं? जो डाउट आस्किंग बच्चे होते हैं, यानी अगर इन्होंने कुछ पढ़ा है, और उसमें कुछ डाउट है, तो जैसे ही टीचर पढ़ाएगा या समझाएगा, ये तुरंत उससे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है। टीचर के साथ पढ़ने वाले बच्चे ये भी वो होते हैं जो डाउट पूछते हैं कि सर मेरे को ये सवाल या यहाँ पे तकलीफ है, ये मुझे सिखा दो। बाद में पढ़ने वाले बच्चे कभी डाउट नहीं पूछते, और कभी नहीं पढ़ने वाले बच्चे कभी डाउट नहीं पूछते। ठीक है, ओके। थर्ड आता है एम्बिशंस। ये जो कैटेगरी ए है, ये बच्चे होते हैं हाई एम्बिशियस। हाई एम्बिशियस मतलब इनका ख्वाब बहुत बड़ा होता है, इनका सपना बहुत बड़ा होता है, इनके सीने में बहुत तगड़ी आग होती है। इनके सीने में हाई एम्बिशियस, मुझे कुछ करना है, तोड़ फोड़ करना है, इंकलाब जिंदाबाद वाले बच्चे हैं ये, हाई एम्बिशियस। ये बच्चे भी ठीक है, लो एम्बिशियस, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन इनके अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं होती। इनसे पूछोगे क्या बनना है, क्या करना है, तो ये कुछ नहीं बताएंगे। देख लेंगे क्या करना है, क्या बनना है, अभी देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जवाब इनका आएगा। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी टाइप के स्टूडेंट का। ओके, अब इनका हाल समझ लो कि जो जिनके अंदर में ये नेचर है, कैटेगरी ए है, वो बच्चे होते हैं टॉपर बच्चे। और ये जो स्कोर होता है इनका 80 से लेकर 99.99% तक इनका स्कोर होता है। कैटेगरी बी, जो टीचर के साथ में पढ़ते हैं, उनका 65 to 80% तक का स्कोर मैंने देखा है। और जो टीचर के बाद में पढ़ते हैं, यानी एग्जाम आएंगे तब पढ़ने बैठेंगे, हाँ अब सर पर प्रेशर आ गया, लोड आ गया, तब पढ़ने बैठते हैं, तो ये 33 से लेकर 65 के रेंज में ये बच्चे फॉल करते हैं। जो बच्चे कभी नहीं पढ़ते भैया, वो बच्चे होते हैं फेल। ये महान नालायक हैं, इनको मैं नाम दे रहा हूं रोटी राम। क्या नाम है इनका? रोटी राम। ये बस अनाज बिगाड़ रहे हैं माँ बाप का, पेरेंट्स का अनाज जो है ना, अनाज खा रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं, बस इनको मैं कहूँगा रोटी राम। ये रोटी राम है जो कभी नहीं पढ़ते हैं, और ये बच्चे फेल होते हैं। मैंने मेरे कैरियर में तमाम बच्चों को फेल होते हुए देखा है, मेरी स्टूडेंट लाइफ रही है, मैंने तमाम बच्चों को फेल होते हुए देखा है। तो मैंने रोटी राम बहुत देखे हैं। ये रोटियों को बिगाड़ते हैं, ये अनाज के दुश्मन है। किसके दुश्मन है? अनाज के दुश्मन है। और ये बच्चे वो हैं जिनके सीने में आग है। तो भैया, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो और आपकी हैबिट्स क्या हैं अबाउट स्टडी, पढ़ाई को लेके आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप चेक कर लो कि इन विच कैटेगरी डू यू फॉल। आप कैटेगरी ए में आते हो कि बी में आते हो कि सी में आते हो कि डी में आते हो? आप टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ते हो, या टीचर के साथ में पढ़ते हो, या टीचर ने पढ़ा दिया, टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, एग्जाम है, हाफ ईयरली है, बोर्ड है, या प्री बोर्ड है, जो भी है, आप वहाँ पढ़ते हो, बाद में पढ़ते हो, तो आप कैटेगरी सी में हो। और आप कैटेगरी डी में, अगर आप कभी नहीं पढ़ते हो, आपको किताबों से कोई मतलब भी नहीं है, सो गाइस, चेक योर कैटेगरी and this is my experience. What am I telling you? I am telling you my experience. Okay?